मुल्तान का 1000 साल पुराना सूरज कुंड मंदिर जो कि हिंदू मजहब के लिए बहुत ही मुकद्दस है। जो भी हिंदू मजहब कबूल करता तो यहाँ मौजूद गंगा जमुना तालाब में लाजमी नहाता ताकि उसके पुराने सारे पाप धुल जाएं। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी फैज़याब होते थे। इस मंदिर में मौजूद तालाब के बारे में यह भी मशहूर था कि इसकी मिट्टी को जिस जख्म पर भी लगाया जाए वो ठीक हो जाता था। ये मंदिर आजकल किस हालत में है और इसकी क्या तारीख है, जानिए इस वीडियो में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस इलाके के मकामी लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इस इलाके में क़याम पजीर हैं, मुझे इस मंदिर की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? जी बेसिकली मैं यहाँ से नहीं हूँ, यहाँ से कुछ फासले पर हूँ, लेकिन इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदुओं की इबादतगाह थी। यहाँ पर हिंदू अपनी इबादत किया करते थे। ये मेरे अकब में जो ये बिल्डिंग नजर आ रही है, अब तो मिस्मार हो गई है, अब तो खंडर है, तकरीबन खंडर है। इसके सामने ये बिल्डिंग भी है। तो यहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था, सूरज कुंड का मंदिर, जिसके हिस्ट्री ये कहती है कि यहाँ पर सूरज, हिंदू जो है वो सूरज की इबादत किया करते थे, इसलिए ये सूरज कुंड मंदिर ये मशहूर था। और ये सामने आप ये एक मैदान देख रहे हैं, गड्ढा सा है, अब तो ये फिल होता चला जा रहा है, लोगों की नाअहली की वजह से कह सकते हैं। यहाँ पर जो है पानी आया करता था इस मंदिर से होता हुआ। हिंदू यहाँ से चले गए तो फिर इसको लॉक कर दिया गया था। महकमा आसार कदीमा के पास ये बिल्डिंग थी। फिर उसके बाद वक्तन फवक्तन यहाँ पर जैसे जैसे हिंदुस्तान में हुकूमतें तब्दील हुई, वहाँ पर जो हुकूमत आती थी, यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस वाले इसकी हिफाजत के लिए भी मामूर हुआ करते थे। और हिंदुस्तान से यहाँ पर ये लोगों के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान से लोग आते थे अपना आबाओ इजदाद का ये एक मंदिर देखने के लिए। उसके अलावा अमेरिका से अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पर आया करते थे, और एक वक्त वो भी था यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसडर जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर हाई रिस्क जो है वो लगा दिया गया था। यहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं था कि वो बाहर आ सकें। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री है। अब इसकी कुछ बाकियात हैं, और मैं तो ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि महकमा आसार कदीमा को ये चाहिए कि हमारी जो हिस्ट्री है उसकी हिफाजत करें, ताकि जो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको पता हो कि पास्ट में क्या कुछ होता रहा है। पार्टीशन से पहले हमारा मुल्क कैसा था, हमारी एक ही जो सकाफत थी। यहाँ पर लोग सामने गंगा जमुना, यहाँ पर लोग नहाया करते थे। खवातीन के लिए अलग जगह है और मर्दों के लिए अलग जगह है। अब उसको मिसमार ये बताइएगा, इसको मुनहदम क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह? बेसिकली इस तरह है, पार्टीशन के बाद ये लोगों के अंडर हो गया है। ये महकमा आसार कदीमा के अंडर होना चाहिए था, लेकिन लोगों के अंडर है। अब ये किसी की जमीन है, किसी की मलकियत है, तो वो मुकम्मल तौर पर हक रखता है वो इसको मिसमार करे या इसको कायम रखे। तो मेरा ख्याल है उनकी वजह से शायद उन्होंने अभी इसको कंस्ट्रक्शन तो नहीं करवाई, लेकिन ये कि इसको मिसमार कर दिया गया। अच्छा, ये बताइएगा, हम यहाँ पे सामने जो तालाब देख रहे हैं तो इसके बारे में ये भी मशहूर है ये कि यहाँ से ना सिर्फ हिंदू फैज़याब होते थे, बल्कि मुसलमान लोग भी ऐसे थे जो इस पे यकीन रखते थे और यहाँ पे आके इसकी मिट्टी लेके जाते थे और वो भी उससे शिफा हासिल करते थे, जख्म पे लगाते थे, वो ठीक हो जाता था। तो इस बात में कितनी सदाकत है? बेसिकली इसके हवाले से मुझे बाकायदा इल्म तो नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं जिस तरह हिंदू यहाँ पर शफायाब होने के लिए आते थे, नहाने के बाद मुख्तलिफ बीमारियों से फैज़याब हो जाते थे, तो उसी तरह यहाँ से फैज़याब हो जाते थे। उसी तरह फिर उसी कल्चर को लेते हुए यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे, उनको भी ये लगता था कि अगर उनकी किसी जिस्मानी यानी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई फोड़ा है, वो मिट्टी वगैरह लगाने से वो ठीक हो जाता है। तो ये बताइएगा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? हमने देखा कि पास्ट में बाहर से, इंडिया से और दूसरे ममालिक से यहाँ पे लोग आते रहे हैं। क्या अब भी लोग आते हैं, क्योंकि अब तो ये तकरीबन मुनहदम हो चुका है? जी, मिसमार होने से पहले तक यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आया करते थे। अब भी यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन वो तादाद नहीं रही, क्योंकि वक्तन फवक्तन मीडिया पर ये बाकायदा अनाउंस हो चुका है जब से मिसमार हो चुका है, या जिस तरह आप इसको कवर करने के लिए आए हैं, तो अब उस तरह लोग नहीं आते। कदीमा के अंडर है ये मकामी लोगों की, किन लोगों की? बेसिकली तो ये महकमा आसार कदीमा के पास होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये रिलीजियन कंसेप्ट भी है, तो इस वजह से यहाँ के लोग भी इस पर तवज्जो नहीं करते। लोगों को ये लगता है कि शायद ये एक जो है वो लोगों को लगता है शायद ये मंदिर है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसकी मौजूदगी हमारे लिए ठीक नहीं है, तो शायद इस वजह से भी इसको मिसमार करने में अपना किरदार अदा किया है। नाज़रीन, आप इस वक्त मेरे अकब में वो तालाब भी देख सकते हैं। ये अब तकरीबन जो है वो खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुका है और
कूड़ा क्रिकेट का जो ढेर है वो इसमें मौजूद है। ये अब तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन लोग जो है वो हिंदू लोग जो है वो अब भी यहाँ पे अक्सर आते हैं और वो इनकी बाक़ियात को है वो जो देखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी यार, आपने इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जाना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।